जी अमित जी बोल रहे हैं। हाँ बोले भैया कौन। मैं अंकित दुबे बात कर रहा था। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं जी आप। मैं मिर्जापुर बिनापुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से, मिर्जापुर से। जी जी। जी बताएं मेरे भाई। मुझे आपसे एक राय लेनी थी यादव जी बताएं भाई। कि पोंगा पंडित क्या होता है। आप रिकॉर्डिंग मेरा डाल सकते हैं, मैं आपकी काफी वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या ठीक है। रिकॉर्डिंग, वीडियो आपने देखी होगी तो रिकॉर्डिंग सुना होगा ना कुछ मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं वही पूछा पोंगा पंडित होता क्या है, मैं ये बात जान सकता हूँ आपसे, मुझे नहीं पता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पोंगा पंडित क्या होता है जी। बिल्कुल जान सकते, क्या करते हैं आप। मैं देखिए फार्मेसी बीएससी करके मेरी तो बिजनेस है। हाँ। और अच्छा ही है। ये ठीक है, बहुत गवर्नमेंट का हम लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। आप मेरे भाई, जो अभी तक आपने मेरी वीडियो सुनी है उसमें आपने क्या सुना। देखिए जो वीडियो नहीं, मैं जो पूंगा पंडित में उसकी बात कर रहा हूँ। हमें मैं उसी आपकी उसी बात बताऊं। उसी का सुनो, आप उसी का मैं कह सुनिए, रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। बताएं। आप बड़े भाई हैं, ठीक है, पत्रकारिता करते हैं, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा आपको ज्ञान है ना। आप जिसे पूंगा जो आपके दरवाजे पे आया था, मैं आपको काफी सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं काफी कम जो कि अभद्र कमेंट करते हैं समाज को तोड़ने के लिए। क्या करते हैं। हाँ। जो जो आपके कम्युनिटी में घुस के अदर कास्ट या अदर लोग, अदर धर्म के लोग अदर उकसाने वाला काम करते हैं। हाँ हाँ। आप पत्रकार होंगे, जी। आपको पता है कि जातिगत व्यवस्था पहले नहीं थी। जातिगत व्यवस्था पहले नहीं थी। नहीं थी, पहले नहीं थी। अच्छा अच्छा ठीक है। आप इसको उठा के देख लीजिए, जातिगत व्यवस्था कभी पहले नहीं थी। अच्छा हर एक जात से हर राज्य में राजा बने हुए हैं। आप उठा के इतिहास पढ़ लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। ना। हाँ अंग्रेज के द्वारा, आपको पता है विश्व में एक देश है हाँ जो अंग्रेज के द्वारा हाँ। सबसे बड़ा जातिगत दंगा कराया गया था, जिसमें से 8 लाख आदमी मरे थे। अच्छा आप अच्छा। पत्रकार, आपको पता होगा कि नहीं होगा। नहीं पता, बता वहां दें पे मेरे भाई। वहां पे 3 जाति थी। अच्छा अच्छा, कौन सा देश है। भैया याद है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। हाँ। ओके, मुझे अभी पढ़ा भी था, मैं क्योंकि जीके में पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, एक मिनट। तो ये जाति व्यवस्था कहाँ से बनी। बता रहा हूँ मैं भैया, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, उसका मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं उसमें 8 लाख आदमी, उसमें 3 जातियाँ थी। हाँ। एक जाति थी 85%, 83%। एक जाति थी 15%, में बहुत ही एक एक अच्छे ही। 85% और एक जाति कितनी थी। एक जाति 2% थी। एक जाति 13% थी। अच्छा अच्छा। उसमें अंग्रेजों का ही वहां पे शासन था। कहाँ पे, कौन सा उस देश है ये? मैं अभी आप बता रहा हूँ, गूगल पे आप डालिए, मिल जाएगा आपको। हाँ नहीं, आप बता देते तो हम क्या नाम डालें तो पता चल जाता, कुछ नाम तो पता होता तो डालें, क्या डालें। नहीं, अब विश्व में सबसे ज्यादा जातीय दंगे में 8 लाख आदमी मरे थे। किस, हाँ ये देखिए, रवांडा देश है। अच्छा अच्छा अच्छा। 1994 में दंगा हुआ था। हाँ। विश्व दंगे में 8 लाख आदमी जातिगत दंगे में मरे थे। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। जी। और हम लोग को भारत को आजाद करने में हर एक देश, हर एक जाति के आदमियों का हाथ था। बिल्कुल सही बात था। मुसलमान अपना अलग लेकर राज्य अलग हो गए। जबकि अम्बेडकर जी ने कहा भी है, अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि जितने मुसलमान हैं इनको आप भेज दीजिए बाहर, नहीं तो ये फिर से एक भारत विभाजन करेंगे। नहीं, कहाँ अम्बेडकर जी ने कहाँ कहा था ये चीज। अम्बेडकर जी कहा है, उनकी अम्बेडकर जीवनी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा हूँ, कौन सी किताब आप जीवनी पढ़ते हैं अम्बेडकर जी की। भैया मैं भी देखिए पढ़ता नहीं हूँ, मैं जो नॉलेज आता है मैं उसको बता रहा हूँ। नहीं, आपने अम्बेडकर जी की आज तक जीवनी पढ़ी है। हाँ। कौन सी किताब पढ़ी जीवनी की। बहुत जो आती है मैं उसको बता रहा हूँ। एक नाम बताइए लेखक का जिसका आपने पढ़ा बता हो। दे रहा हूँ आपको, हाँ। और अम्बेडकर जी ने जितने 370 धारा नहीं लाई। वो हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर जी ने जो बातें कही थी वो कहाँ आपने पढ़ी है और किस किताब में पढ़ी, भैया बता रहे हो, रुक लेखक की लीजिए। किताब में। हाँ। जी जी। किताब आपने पढ़ी तो लेखक का नाम तो याद ही नहीं नहीं, होगा। पता नहीं, जो कोई आता है ना, जैसे वीडियो में कोई मतलब जो ही कोई टीचर था जिसका मैं वीडियो देखता हूँ। हाँ। ठीक है, इतना ध्यान है, 2 दिन पहले मैंने देखा था। 1900 और पता नहीं, मतलब इन्होंने पहले ही समझा बोल दिया था मैं कि आपको बताऊं, सुनिए, हाँ मैं आपको बोलिए। बताऊं। जी जी। धनंजय खीर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं जिन्होंने बाबा साहब की जीवनी लिखी है। जी जी। ऑथराइज किताब है। आप उनकी जी किताब पढ़ा कीजिए। आप जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेंगे तो आपको नहीं, सही पता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं लेता, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेता ना, तो मैं भी आपसे वही बात करता जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं वो हाँ, नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, कौन सा? ये अभी आपने जो बताया। ये मुसलमानों वाला? हाँ ये क्या क्या इन्होंने 370 लिखा था धारा? क्या लिखा था, धारा 370। 370 संविधान में 370 धारा इन्होंने ऐड किया था। कितने नेहरू जी कहते रहे कि भाई इन्होंने उनके मरने के बाद नेहरू जी ने 370 धारा ऐड कराई थी। ये अरे भी मेरे आपको भाई, पता होगा ना। धाराएं कैसे ऐड होती हैं आप बताओ मुझे। बोलिए। धारा कैसे बढ़ती नहीं, धारा। देखिए जो संविधान, देखिए संविधान तो 10-12 बार संशोधन हो चुका है उसमें, संविधान में सं- अब तक तो। अरे मेरे भाई, संविधान संशोधन क्यों होता है। हम्म।
संविधान संशोधन क्यों होता ये है? हर एक जिसमें जिसमें दिक्कत आती है, जिसमें समझ जो कि उसमें लगता है कि हमको यहाँ पे ये चीज लागू करना चाहिए, तो उसमें धारा बढ़ती है। हाँ, संविधान की यही हाँ खूबसूरती है कि जब जरूरत होती है हाँ, जनता को जैसी, उस हिसाब से संविधान को आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आप मनुस्मृति को संशोधित नहीं कर सकते। मनुस्मृति आपने पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। मैं तो नहीं पढ़ा। मनुस्मृति की गलतियां बताइए, बहुत सारी, एक हो नहीं बताइए बताइए बता दीजिए। मनुस्मृति में कोई एक अच्छाई हो तो आप हमें बता दीजिए। आप मैं पढ़ा ही नहीं, तो मैं इसको मंगाऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा कि लोग मनुस्मृति का विरोध मन, कर रहे हैं। मन, तो मनुस्मृति मनुस्मृति से ज्यादा घटिया और गंदी हम्म किताब इस दुनिया में कोई नहीं होगी। अच्छा बताइए, मनुस्मृति में दिक्कत क्या है, ये कहिए हमको, हमने तो पढ़ा ही नहीं खुद भी। मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान नहीं है। मनुस्मृति महिलाओं में को सम्मान बिल्कुल मिला है भैया। पिछड़े दलितों को सम्मान नहीं है। पहले बिल्कुल मनुस्मृति पिछड़े दलित, सुनिए, पहले पिछड़े दलित किसको कहते हैं? शूद्रों को, जो मनुस्मृति के अनुसार कौन शूद्रों शूद्र है? को। शूद्र कौन है? कौन है था शूद्र, आप बताएं बताइए। मुझे। अच्छा ये बताइए, शूद्र आप किसे भी कहते है, हैं? बोले सुनिए, आप भी है, आप कृष्ण जी के वंशज हैं, हम्म है ना? हम्म क्या अंग्रेज और मुगल के आने से पहले हमारे क्या चमड़ा उद्योग, कोई कारखाना, कोई भी एक चीज दिखाई कि हाँ इस चमड़ा से बनता था हमारे आने पे? हाँ, कोई भी बना है? आप हमें बताइए शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र उसको कहते हैं जिसको आप ज्ञान दीजिए, अच्छा, जिसको जो ज्ञान अब दीजिए। न करना चाहे, पहले से जो न करना चाहे, क्या करना चाहे? जो जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं किसी को, ठीक है। वो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। उसको हम सही राह दिखा रहे हैं, हाँ वो नहीं करना चाहता, उसको शूद्र में केवल शूद्र कोई जात नहीं है। हाँ हाँ। आप भी याद है, आपके शादी होते भी पहले अपने पिताजी से पूछिए या दादा से पूछिए अगर होंगे, आप हमें ये तो बताइए, जब वो तक में छोड़िए, आप हमें ये बताइए शूद्र कहते किसे हैं? आपकी नजर में कौन शूद्र है? शुद्ध, तो मैं वही कह रहा हूँ, शूद्र जो अपने कर्म से विहीन हो। अपने जैसे कि कर्म से विहीन हो। हाँ, जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, वो कर्म ही नहीं कर जो मेरे सही नहीं है, शूद्र उसको कहते हैं। शूद्र शुद्ध। कोई जाति नहीं है, अच्छा, ठीक है, ये तो वर्ण है। अच्छा, वर्ण है। तो हाँ जो शंभु जी थे वो कौन से वर्ण के थे? भैया, मैं तो पढ़ा है, मुझे पता नहीं है, मैं तो क्यों बोलूं नहीं आपको? बिना पढ़े लिखे नहीं, कहाँ चले आते हो? पढ़ा लिखा करो ना जितना मैं भाई। पढ़ा मैं उतना बता रहा हूँ आपको ना। नहीं पढ़े इसके बाद लिखे हो, नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप बताओ मैं शंभु किस वर्ण के थे? बताइए किस वर्ण के थे आप? तो आप बताओ ना। आप बताइए, क्या वाल्मीकि जी को हम लोगों ने नहीं रखा था? शंभु को जानते हो आप? हाँ, शंभु को जानते हो आप? नहीं। नहीं जानते हो? हम्म नहीं जानते तो क्या तुमसे बात करें, बिना पढ़े चले आए। आप एक काम भैया करो, बता तो रहा हूं मैं आपको, पढ़े नहीं है, आप नहीं बताइए, मैं नहीं, तो वही नहीं कह रहा हूँ। जब नहीं पढ़े हो तो काहे ज्ञान दे रहे हो फिर? ज्ञानी देने तो मैं आपको आया हूँ, तो नहीं, ज्ञानी में जब ज्ञान ही नहीं है तो काहे ज्ञान दे रहे हो? क्यों ना दूं? तो ज्ञान जब हो क्षत्रिय तब वंश तो किसके दो, हैं? जब ज्ञान है ही नहीं तो क्या दोगे? आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ शंभु कौन है। अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते होगे तो शंभु को हम्म, जानते होगे। शंभु बताओ कौन है, किस वर्ण के भैया हैं? मैंने क्या कहा आपसे, 4 वर्ण बोला, संभुक तुझे पता नहीं किस वर्ण के, लेकिन 4 वर्ण है, ठीक है ना? रामचरितमानस पढ़े हो? हम्म, रामायण पढ़े हो? हाँ, जो सुना हो पढ़ा नहीं, मैं देखा हूँ टीवी जो आता तो है रामायण देखा हूँ। सुना मत करो, पढ़ा हाँ, करो। हाँ बताइए बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ सुनकर कुछ व्हाट्सएप मिलेगा? यूनिवर्सिटी में नहीं देखता, कितनी बार बोलूं मैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखता तो मैं क्यों आपको फोन करता? ज्ञान से तो पता चल रहा व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी आप। में ज्ञान नहीं मिलता, आप बताइए ना उसमें क्या है, मैं बताइए वही तो कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे रामायण की बताइए आप। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जाति जो है वो हाँ, अभी बनी, जल्दी बनी, पहले नहीं थी। नहीं। अच्छा, तो भगवान कृष्ण कौन सी जाति के थे? किसके? यादव के थे। तो कैसे जाति अभी बनी है कि आप भगवान तब फिर बनी से थी? वही, आप क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? तो अभी तो आप कह रहे जाति बनी नहीं थी, अभी कह फिर रहे जो जाति बनी। आप छुआछूत वाली में बात कर रहा हूँ, मैं जात की नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छा, छुआछूत अब की मैं बात अभी कर रहा अभी हूँ। जाति की बात कर रहे हैं, अब छुआछूत पे आ गए। भाई चलो, जात मतलब में मान छुआछूत गए क्यों ना, मांगा, जाति आप पहले जात पे से आ गए। मैंने मान गए जाति आपसे पहले से बनी थी। बिल्कुल बनी थी, बिल्कुल बनी, मान लिए ना पहले से बनी थी। बनी तो थी, मैं छुआछूत वाली में बात कर रहा हूँ आपसे। परशुराम जी किस जाति के थे? ब्राह्मण थे। कैसे पता चला ये? क्या भाई, जो हमारे ब्राह्मण पूर्वज थे। बताते आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, आप भी पूर्वज बताए वैसे सुनते पता चल गया ना, जाति बहुत पहले बनी थी। अच्छा, ये हैं। बताओ भैया राम किस जाति जाति के थे? भगवान राम किस जाति के थे? क्षत्रिय थे। कैसे पता चला? भैया मैंने आपसे बोला छुआछूत वाली में बात बोल अच्छा, रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ हाँ अब छुआछूत हाँ पे आते हैं। हाँ जी हाँ। आप कह रहे हो छुआछूत की स्थितियां अभी थी, पहले नहीं थी। नहीं थी, अच्छा, बिल्कुल नहीं थी। ये हाँ हमें बताओ, हाँ, जो आप पढ़ते हो मनुस्मृति में महिलाओं को किस स्थान पे रखा गया है? देवी देवता का नाम स्थान रखा गया है। शूद्र बोला गया महिलाओं को। पढ़े नहीं हो तो इसीलिए दिक्कत है ना, पढ़ा करो। शूद्र नहीं बोला गया, उसको पूरा पढ़िए ना। अच्छा, तुम तो किताब भी नहीं खोले हो, तुम हमको कह रहे हो पढ़िए ना। मैं आपने पहले फिर किताब तो वही खोल लो। अच्छा, मैंने ये जो बताओ, ये हाँ, ब- मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? मुझे तो पढ़ा भी नहीं, क्या पता है। तब पढ़े ही नहीं और हमको कह रहे हो पढ़िए ना। हम तो पढ़ के बैठे हैं और तुम कह रहे हो पढ़िए ना। अरे अच्छा अपने ये पहले बताइए, सुनिए एक अच्छा, ये सुनो, ये बताओ, मिनट। ये जो क्या कहते हैं, तुम सबसे बढ़िया तुम कौन सी चीज पढ़े हो आज तक जिंदगी में? कोई किताब खोले हो? नहीं खोला हूँ मैं, तो मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो ठीक है। किताब ही नहीं खोले हो, हाँ, वो किए नहीं, क्या करने फोन किए हो फिर? नहीं, फिर मैंने अच्छा, चलो, ये आप आपसे बताओ। अच्छा, चलो, बताओ, जिसके लिए हाँ फोन किए हो तो मैं बताता हूँ। हाँ, पोंगा पंडित का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है पूछता हूँ। आप फोन किए हो, कुछ समझते होगे तभी तो किए होगे।
मैं तो वही बोला ना जी के जो ढोंगी होता है, ठीक हाँ है, हाँ वो अब जैसे आपकी माता जी को उन्होंने कहा कि ब्राह्मण दोष है, ब्रह्म 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 दोष है ना, ब्रह्म ब्रह्म दोष है, ब्रह्म दोष सबको नहीं होते हैं। अरे भाई वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पोंगा ये पंडित पहले किसे बात सुन कहते लो, हैं। मैं वही कहा जो जो आपको अच्छा ठगने आ छोड़, रहा है नहीं कि नहीं हम बता पाओगे, हम नहीं पता, नहीं जानकारी हाँ मैं। अच्छा बताओ, हाँ पंडित किसे कहते हैं? हाँ, पंडित किसे कहते हैं? भाई जो ज्ञानी होता है, और चाहे कोई भी हो पंडित, कौन सा ज्ञानी? जो हर चीज का ज्ञान रखता हो। किस चीज का ज्ञान? हर चीज में किस चीज का ज्ञान रखता हो जिसको पहले पंडित तो पहले कहते हैं? वेद थी, आज उसको विज्ञान, आज वो जो है जो किताब है उसको विज्ञान को पंडित कहते हैं। हाँ, कुछ नहीं पता इसलिए मैं बताता हाँ हूँ। बताइए किसी आप। भी क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ हाँ होता है उसी को पंडित कहते हैं, उस क्षेत्र का। हाँ पंडित हर अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, हर क्षेत्र हम्म, के पंडित होते हैं। जिस क्षेत्र में जो विद्यमान होता है उस क्षेत्र का उसको पंडित कहते हैं। कोई व्यक्ति कहे हम्म, कि हम इस क्षेत्र के पंडित हैं और उस हम्म, क्षेत्र के बारे में उसको कोई जानकारी ना हो तो उसको पोंगा पंडित कहते हैं। हम्म, ठीक। अच्छा ये जी, बताओ, आपने कौन सी डिग्री ली अभी बता रहे थे? मैं तो बीएससी लिया था। बीएससी? हम्म, किस सब्जेक्ट में किए बीएससी आप? केमिस्ट्री बायो। केमिस्ट्री और बायो? जी। तो आप हमें ये बताओ मेरे भैया, हम्म, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फार्मूला कौन, सबसे बड़ा रिएक्शन कौन सा है? ये याद नहीं है। तो बताओ, ना किताब का याद है ना ग्रंथ का याद है, तो काहे फोन किए मेरे भाई? भैया मैं आपको इसलिए फोन किया हूँ, जो आप डालते हो ना हाँ, भड़काने वाली चीजें, अब कुछ तुम्हें नहीं पता तो भी नहीं हो तो आपसे भड़क मैं भी जाते हो, पहले पता भड़क तो नहीं, करो। मैं भड़कना होता तो मैं आपसे आप सकता कोई बात किया, मैं आपसे प्रेम से भैया बात करता हूँ। मैं बात तो हाँ मैं मान रहा हूँ आपकी, लेकिन हाँ। मैं कह रहा हूँ ना पढ़ाई लिखाई करो ना मेरे भाई। हम्म। भड़कते कहाँ हो? पढ़ाई लिखाई करा करो, जो बच्चे उसमें अच्छा, सुनते हो उसको मनुस्मृति रिसर्च किया महिला को करो। आपने क्या कहा, क्या बोला है? मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र का स्थान दिया गया है। और उसमें पूजने का स्थान नहीं गया है, नारी आप हाँ, बताओ, आप बताओ कोई एक दो एक नारी ऐसे पूजते नहीं बोला गया उसमें। कहाँ कहाँ बोला गया, किस श्लोक में है मनु वो? मनुस्मृति में। अरे किस श्लोक में है, किस, आप वही अभी पूछ रहा हूँ, बताओ किस आप श्लोक अभी में है? गूगल डाल के देख लीजिए, अरे उसका तो आपको अरे देखो होता क्या है कि हाँ। जैसे मैं कह दूं यह हम्म, आदमी है, तो आपको आदमी हम्म, बोला गया है ना, लेकिन उसके आगे हम्म। नीच भी बोला गया, वो मैं शब्द हटा दूं तो क्या करोगे आप? तो उसके भैया आगे नीच उसके उसके नीच आगे और पीछे का जो दोहा है, नीच किस शब्द सुनो, में बोला अरे गया मैं है? आगे और पीछे का जो श्लोक है, वो हम्म, श्लोक एक बार जब पढ़ लोगे तब पूरा मतलब समझ में आता है। हम्म, ठीक है? तो उसमें जब पढ़ो, वो हम्म। महिलाओं के लिए कहाँ इस्तेमाल किया गया और किस लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे उसमें सुनिए, वो लेन-देन में इस्तेमाल किया गया है और कहाँ हम्म, लेन-देन में इस्तेमाल किया गया है वो भी पढ़ लेना। वो तो हाँ ठीक है, ठीक है? लेकिन आप ये बताइए ना कि जैसे कि इसमें लिखा, ये तो पूजते भी लिखा गया है तो ना। पूछते कहाँ लिखा गया भाई? वही तो मैं कह रहा हूँ, किस जगह लिखा गया? पहले पढ़ो, जब अध्याय पढ़ो, 3 श्लोक 56 में देख लीजिए। अरे पहले पढ़ो तो ऊपर नीचे का दोहा तो पढ़ के अब मैं ऊपर पढ़ नीचे का तो रहा हूँ श्लोक उसको आपके श्लोक का। सामने ही। अरे एक श्लोक नहीं, ऊपर नीचे का उसके ऊपर कौन सा श्लोक है हम्म, बताओ? उसके ऊपर है यदि नरस्तु पूजते समन्ते यत् अर्थात जहाँ नारी पूजा समान होती है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। अरे उसके ऊपर कौन सा श्लोक है? नहीं इसमें तो मैं जो भी सर्च किया गूगल में तो तो यही आया गूगल, हुआ यही है। दिक्कत है ना, किताब खोलो, किताब मैं बताऊं, तुम मनुस्मृति की मैं तुमको किताब भी हाँ बता दे रहा हूँ जहां बहुत अच्छा तुमको पढ़ने को मिल जाएगा। जी जी ठीक। पंडित रामेश्वरम कृत्यांत की एक किताब है बहुत बढ़िया, जी जी मनुस्मृति पे, जी उसमें हिंदी में अनुवाद के साथ है। ठीक। जी उसको पढ़ लेना। और बाबा साहब के लिए अगर तुमको जानकारी चाहिए जी। तो धनंजय कीर की किताब है बहुत बढ़िया, उन्होंने हम्म, बहुत अच्छा लिखा, उसको पढ़ा करो, किताब खोल के पढ़ा करो, व्हाट्सएप पे मत पढ़ा जी। करो। ठीक। मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ही पढ़, नहीं, अरे पढ़ते हो मेरे भाई, नहीं पढ़ते तो ये। व्हाट्सएप ही नहीं पढ़ता भैया। मैं व्हाट्सएप में केवल अधिकतर आपको 30-35 तो न्यूज ग्रुप मिलेंगे। ठीक हाँ है, हाँ, तो वहीं से सुने, वहीं वहीं सब आता है, वो सब वही मटेरियल सब नहीं वहीं आता आता है। है। सुने, मैं व्हाट्सएप ग्रुप लेता तो मैं आपसे चलो वो ठीक है, सिर्फ आपसे पूछा, आपको समझ में अगली बार फोन करना तो किताब पढ़ के फोन करना। नहीं, ठीक। पहले मेरी बात सुन लीजिए तो आप बताओ जाइएगा। बताओ बताओ। उसके बाद आप करते हैं, जितने भी आज विज्ञान हो रहे हैं हम्म। वो ऑलरेडी हमारे वेदों में पहले से ही लिखे हुए हैं। अच्छा कौन से विज्ञान? मोबाइल फोन पे हम लोग जो बात कर रहे हैं किस वेद में लिखा है? किस वेद में? बताओ, वही जानना चाह रहे हैं, जो मोबाइल फोन में हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसने रिसर्च किया था और कौन से वेद में लिखा है? नहीं इस मोबाइल छोड़िए, जैसे आज जो विज्ञान, जैसे कि कौन सा जमीन नाप विज्ञान? रहा है, पहले सुनिए, जो रोगों के ऊपर संरक्षण है, जो लोगों के ऊपर कोई संरक्षण? हाँ, कौन सा जो संरक्षण? जितने जितने आज रोग चल रहे हैं अच्छा ये इनका बताओ, पहले सुनो से ही यार, हाँ कैंसर का कौन सा इलाज है तुम्हारे वेद में? हाँ। कैंसर का कौन, अरे कैंसर पीपल छोड़ो। का तुम पत्ता, सुनो, हाँ, पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता कैंसर का मुख्य इलाज है। पीपल ठीक का है, पत्ता और हाँ किसका, नीम का पत्ता। हाँ। ये व्हाट्सएप इसको यूनिवर्सिटी का आप ज्ञान है, हम्म, वेद का ज्ञान तो नहीं है। वेद में कहाँ लिखा? वेद में कहीं नहीं लिखा क्या है। अगर आप व्हाट्सएप जो पे लिखा जो, है, जो जिसमें ये इससे इससे कंफर्म हो व्हाट्सएप जाता है कि नहीं है, आप व्हाट्सएप सुनो, यूनिवर्सिटी के अच्छे व्हाट्सएप स्टूडेंट नहीं हो। है, व्हाट्सएप नहीं है, तो आप इसको बताओ ना, आप वेद में कौन से वेद एक में लिखा? कितने वेद हैं हमारे पास? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चारों वेद का नाम बताओ।
ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आप बताओ कौन से वेद में ये चीज है? फिर वही आप लगते हो आप करने। अब पूछ जितना तो मैं रहा हूँ, आप आपसे पढ़े हो तो आप ही बताओ कर कौन से रहे वेद में ये चीज? हाँ ये कौन से वेद में है? भैया, जो हमारा आयुर्वेदिक में जो लिखा हुआ दवा में, अरे ठीक है, बताओ, तो वही तो मैं पूछ आयुर्वेदिक रहा, में जो कौन लिखी से हुई वेद? बुक में। आपने कहा कि वेद में है, कौन से वेद में मैं जानना चाहता हूँ। अब राजू दीक्षित को सुनते हैं? हाँ, राजू दीक्षित को सुनते हैं? अरे तो उन्हीं से राजीव दीक्षित जी तो अब है नहीं, लेकिन आप उन्हीं नहीं का है, सर क्योंकि आप उन्हीं उनको का आप सर्च खुद ही करके बता दो कौन से वेद से वो बताएं या कहाँ बताएं, हम तो आज तक नहीं सुना हमने कहीं। ओके, अच्छा। पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते से कैंसर दूर हो जाता है। आप राजू दीक्षित को सुन लीजिए, वो किए हैं ऑलरेडी दूर। अरे इतना राजीव आप दीक्षित तो है नहीं, राजीव लेकिन दीक्षित जी को मरे कितने साल हो गए? नहीं, 15 साल हो गए, 2010 में हुए थे। 15 साल पहले आज तक किसी ने उन्होंने कैंसर दूर किया किसी का आज तक? ऐसे बिल्कुल, क्या आप उनको वीडियो सुन सकते हैं, आप उनकी अरे वीडियो। वो बाबा रामदेव तो कर नहीं पाए, वो बाबा बाबा रामदेव, रामदेव के उनको चेले मरने थे, पे तो रामदेव वो है। क्या करेंगे? वो रामदेव उनके चेले थे, वो रामदेव चेले नहीं थे। बाबा रामदेव के वो चेले थे। अब वो वो बाबा रामदेव के चेले हैं भैया। रामदेव तो कुछ कर नहीं पाए, वो क्या करेंगे? ठीक है। तो मैं बताऊं, सुनो बताएं। व्हाट्सएप हाँ, यूनिवर्सिटी बताइए। में पढ़ने से कुछ नहीं होता, हाँ। रिसर्च होता है, रिसर्च पेपर होता है। आप हम्म। एविडेंस देते हो ना, तो किसी कोई एविडेंस है ना, तो ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शुद्ध ज्ञान, जिसके आप हम्म। एकदम स्पेशल स्टूडेंट हो। चलिए, मान लो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हूँ, ठीक है। हाँ बस। अदर जितने आते हैं वो किससे आते हैं? जितने आपके यहाँ करे वो क्या वो ज्ञान रख के करते हैं? कौन आपके कौन जो ज्ञान रख के जितने करते भी क्या? आपके यहाँ कमेंट अशब्द करते हैं। कौन सा कमेंट करते हैं? अच्छा, तो ये 9 ग्रह की आपके यहाँ पूजा होती होगी कि पहले आप तो मान लीजिए आप आगे होंगे, छोड़ दिए होंगे ये सब चीजें, नवग्रह का पूजा पूजा पाठ। मतलब? नहीं, 9 ग्रह की पूजा पहले होती थी। अब हम पूजा वूजा पे विश्वास ही नहीं करते हैं, हम नहीं, तो कर्मों पे आप विश्वास करे होंगे, करते हैं। पर आपके पिताजी पहले करते ना, होंगे, आप आगे। हमारे घर में कोई इस पर विश्वास नहीं, पाखंड पे विश्वास नहीं करता, कर्मों पे नहीं, विश्वास अब रखते हैं। अब आप नहीं बता, होगा, अच्छा पहले अच्छा होगा। अच्छा, ये बताओ, ये होता क्या नवग्रहों का पूजा वूजा? ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। नहीं, 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह कब है? हाँ, आप पढ़ लीजिए, फिर वैज्ञानिक पे नाम करते हो 8 ही ग्रह है। अच्छा ये बताओ, कौन 9 ग्रहों का नाम बताओ। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु। राहु केतु? अब हाँ, राहु केतु कौन से ग्रह है भाई? वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में आप पढ़ लीजिए इसको भी, अरे ये मैं कहाँ कहाँ नहीं, पाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ राहु हाँ, केतु कहाँ है, किस जगह घूम रहे हैं, किस मतलब किसके सराउंड में घूम रहे हैं राहु केतु? वरुण है। हाँ, वरुण, अरुण है। अरे राहु केतु बताओ ना मेरे भाई, राहु केतु कहाँ मिलेंगे? भाई, राहु केतु तो ब्रह्मांड में है। अरे ब्राह्मण में किस जगह है? हमने तो आज तक देखा नहीं राहु केतु को। आपने कहाँ देखा? किस जगह राहु केतु पाए जाते हैं? किसके संरक्षण में वो घूम रहे हैं? किसके पाथ पे घूम रहे हैं? और कौन सी गैलेक्सी में है? सूर्य के तंत्र में है, कटान बिंदु में इसको लिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं अरे इसको। कहाँ पे है, मैं जानना चाहता हूँ वो सूर्य बता तो रहा हूँ। अरे मेरे भैया, सूर्य की किस जगह? हम तो राहु उत्तर चंद्र के नोड में है, जबकि केतु दक्षिण चंद्र के नोड में है। अभी तो कह रहे हो तुम सूर्य के, अब कह रहे हो चंद्र के। सूर्य में भी तो मैं बता रहा हूँ, उसमें सूर्य में अच्छा चंद्र, ऐसा ही मेरे भाई, ये बताओ क्या अंतरिक्ष जो अच्छा अपने। ये बताओ, मैं चंद्र के चंद्र ग्रह है? हाँ। चंद्र ग्रह है? हाँ, हाँ, चंद्र ग्रह नहीं है। चंद्र ग्रह है, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं। हाँ, नहीं है। अगर चंद्र ग्रह नहीं है तो चंद्र के अगल बगल जो घूमेगा वो ग्रह होगा? नहीं। तो फिर लेकिन इनको इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा करो मेरे भैया। भाई पढ़े लिखे तभी तो बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं पढ़े तब अभी तो ग्रह बता रहे थे, जब मैंने क्रॉस किया तब तुमको याद आया, नहीं नहीं अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं मामला। भैया, बिल्कुल मामला गड़बड़ नहीं हो गया है। चलो अच्छा, मैं लेकिन हाँ। सुनो बताएं। अपने हाँ। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने केमिस्ट्री जो फिजिक्स पढ़े हो वही पढ़ लो, बाकी हम्म। बाद में पढ़ लेना। एटलीस्ट जो बिजनेस कर रहे हो तो ध्यान से पढ़ लो मेरे भाई। कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़े हो? भैया, व्हाट्सएप में आप जो भड़काने वाली करते हैं ना, क्या मैं उस भड़का? पर अच्छा आया हूँ। मेरे भाई ये बताओ, मैंने क्या भड़काया हाँ। बताओ? क्या? क्या नहीं, भड़काया काफी मैंने? लोग जो आपके अंदर कमेंटें आती हैं, मैंने आपसे बोला ना कमेंट? कि हाँ, जैसे बहुत से लोग अक्सर तो कमेंट करते रहते हैं, जितने भी कहाँ पे करते रहते हैं? अपने कमेंट उठा के देख लीजिए कितने लोग करते हैं कमेंट? किसमें। कमेंट को मैं देखता ही नहीं हूँ। हाँ, कमेंट में तो जो कर भाई, हम तो ये हमारा काम है वीडियो हम्म, पब्लिश करना, वो तो जनता का आप काम है कमेंट करना। हमारे हम्म, व्यूवर्स, आपका काम है कमेंट करना। तो आपकी हम्म, इच्छा जो है, जो कमेंट करे उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको नहीं, पकड़ नहीं सकते हैं कि हम नहीं पकड़ लें पकड़, आपको, नहीं नहीं। नहीं, मैंने आपको लेकिन मैंने पकड़ा मैंने तो नहीं कि आपको आपने क्या हमें बोला फोन ना किया। कि जो चीजें आप डाल रहे थे, एक दूसरे के प्रति नफरत से को कोई असर बोल अरे रहा, मेरे भैया, तो मैंने आप कहा उसमें बर्दाश्त हो रहा है। मैं कहाँ नफरत किया हूँ? वही तो मैं हम्म। पूछ रहा हूँ, मैंने किसी को नफरत में कुछ कहा है? बताएं आप, आपको मैंने जैसे कुछ कहा? आप डाला ना, तो उसमें आपके अलावा कोई आकर तो बोल रहा है, तो आदमी को देखिए कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं। क्या नहीं बर्दाश्त करेगा? जैसे कोई कमेंट में असर तो किसी भी जाते बोल, मैं ही आपको असर तो बोल दूं। मैं क्यों हाँ, बोलेंगे तो भाई? मैंने जब हम आपको नहीं बोल रहे हैं तो आप हमें क्यों बोलेंगे?
तो कमेंट में तो आप तो नहीं बोल रहे, कमेंट में अदर लोग तो आके तो तो जो बोल रहे बोल रहे, अरे हैं। भाई कमेंट में कौन बोल रहा है उसकी नहीं, कौन जिम्मेदारी लेता है? आप आप कमेंट बताओ लॉक कर प्रधान, दीजिए। नहीं आप नहीं, बताओ, आप कमेंट, आप अच्छा, आप आप एक कमेंट, एक सुनो सुनो, एक मेरी बात सुनो, हाँ आप मेरी बात सुनो। विपक्ष हाँ, के किसी भी बड़े नेता की आप कमेंट उठा के देख लो, सारे कमेंट में लोग आके उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रधानमंत्री से भी लोग सवाल पूछते हाँ, हैं, तो क्या सब कोई कहोगे? बोलता है। वो तो अधिकार है नहीं, उनका ना, मैं वो तो वही ना भाई बोला ये तो कि स्वतंत्रता है, जो तो लोग मैं आप, बोलते हैं। अगर हम्म, आपको किसी कमेंट से आपत्ति तो आप एफआईआर दर्ज करा दो, और क्या नहीं आपके पास वो भी एफआईआर क्यों कराऊंगा? फालतू क्या मतलब है कराने से कोई चीज? तो फिर लेकिन जो नहीं, चीजें अच्छी नहीं लगती है मैं उसकी बात करूँ, वो आप जो जो कर रहे अच्छी हो। नहीं लगती उसके लिए हाँ एफआईआर करा दो ना मेरे भैया, और हाँ। क्या कर सकते हो? ठीक है, जो आप कह रहे हो कि अब उसमें चीजों को, तो पोंगा पंडित वही होता है जो रियल पंडित होता है। मैं पंडित हूँ मैं, देखिए मेरे यहाँ तो मैं 7 8 पीढ़ी हो गया, मेरे को कोई पूजा ही नहीं कराता। हम लोग केवल बिजनेस वाले ब्राह्मण है। पूजा सात कराने, आठ सुने, मैं बताऊं, पूजा कराने वाले हम्म, पंडित नहीं होते, वो पुरोहित होते हैं। हाँ, जो नहीं नहीं, देखिए पूजा पाठ जैसे कराते हैं वो हर, पुरोहित होते हैं, सुने, पंडित नहीं होते हैं। नहीं जैसे हम पंडित हैं, जैसे हमारे के जो नहीं, पूर्वज के क्या होता था। आप पंडित नहीं है। हम्म, कौन कहा आप पंडित हैं? तो क्या है? आप पंडित हैं? मैं जात से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण नहीं हूँ। नहीं, कर्म से ब्राह्मण नहीं, जात से ब्राह्मण नहीं, आप किस चीज के पंडित हैं? मैं कास्ट से पंडित हूँ। कास्ट से तो कोई जात से, कास्ट से कोई पंडित नहीं होता मेरे भाई, क्यों कास्ट से लोग कर्मों से घाटे में पंडित जा रहे हैं, होता कास्ट है। से लोग ओबीसी में हो जा रहे हैं, कास्ट से लोग जनरल में पड़े। कास्ट से जनरल हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, एससी एसटी हो सकते हैं, अदर धर्म हाँ के हो सकते हैं, पंडित नहीं हो सकते कास्ट से कोई। हाँ हाँ कर्म से पंडित होते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कर्म तो मेरा कर्म जो में है। हम लोग जात से पंडित, जैसे आप यादव जी लिखते हैं तो आप तो दूध दूधते नहीं है। जात से आप भाई दूध मेरे तो को, दूधते अरे नहीं है, तो मेरे भैया, यादव जी जात में से तो कोई पंडित पंडित नहीं का होता है। नहीं। यादव का मतलब दूध दूहना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब जो होता है वो पूजा अभी पाठ का आप मतलब बोल रहे नहीं हैं ना कि होता है। आप नहीं है वो है, तो वही ना बोला कि भाई देखिए जात से, तो आप मैं मुझे जो बताओ, हमारी जो जात है, जो पंडित का मतलब क्या होता है? मैं जात से पंडित हूँ, तो पंडित के दो टाइप के जात होते से कोई हैं। पंडित होता ही नहीं है। आप बताओ पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित देखिए दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के एक तो होते जो हैं। पुरोहित में होते हैं, एक जो अपना कपाल व्यवसाय थे, जैसे देखिए द्रोणाचार्य जी, और ये कहते व्यवसायी अच्छा, थे जो। ये हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? पंडित दो होते क्या हैं। भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कौन सी बड़ी बात आ गई? शुरू से आप उठा अच्छा, के देख आपने लीजिए जो। एक आपने कहाँ पढ़ा कि पंडित दो होते हैं? क्या आप कहीं भी पंडित तो, ये आपने जाहिर सी बात कहाँ है भाई, पढ़ा? सुबह जैसे मैं धंधा कर रहा हूँ, शुरू से मैं अरे धंधा वो कर रहा हूँ। धंधा करो, आप चाहे जो करो, मैं आप बताओ हाँ, पंडित दो होते हैं, कहाँ आपने पढ़ा? मैं ये जानना तो चाह मैं रहा हूँ। बोला मैं पढ़ा नहीं, कि मैं खुद बोल रहा हूँ। आज आप खुद बोल रहे हो, इसीलिए मैं हाँ बताऊं आपको मेरे भाई, हाँ आपको हाँ पढ़ने की जरूरत है, आपको ज्ञान हाँ लेने की जरूरत है, और पोंगा हाँ पंडित बिल्कुल ना बनो आप, ठीक है? खूब हाँ।